अथ श्रीयोगवासिष्ठे स्थितिप्रकरणे एकषष्टितमः सर्गः। श्रीवसिष्ठ उवाच ये हि राजससात्विक्या जाता भुवि महागुणाः ते नित्यमेव मुदिताः प्रकाशाः खो इवेन्दवः न खेदमभिगच्छन्ति व्योमभागो मलं यथा नापदाम्लानिमायान्ति निशि हेमाम्बुजं यथा नेहन्ते प्रकृतादन्यत्ते नान्यत् स्थावरो यथा रमन्ते स्वसदाचारैः स्वार्थेभ्यः पादपा यथा नित्यमापूर्यतां याति सुधायामिन्दुसुन्दरी रामराजससत्त्वस्य मोक्षमायात्यसौ यथा आपद्यपि न मुञ्चन्ति शशिवच्छीततामिव प्रकृत्यैव विराजन्ते मैत्र्यादिगुणकान्तया नवस्तवकभाविन्या लतयेव वनद्रुमाः समाः समरसाः सौम्याः सततं साधु साधवः अब्धिवद्भुतमर्यादा भवन्ति भवता समाः अतस्तेषां महाबाहो पदमापदवासनम् सततं तत्तु गन्तव्यं गन्तव्यं नापदर्णवे तथा तथेह जगति विहर्तव्यमखेदिना आत्मोदयाश्च वर्धन्ते यथा राजससात्विकाः अचिन्त्यगत्या सच्छास्त्रं विचार्य च पुनः पुनः अनित्यता स्वमनसा विविधैवाशुभावतः आदावन्ते च यां नित्यं क्रिया त्रैलोक्यवर्तिनीम् पदार्थानापदेवाशु भावयेन्नेतरत्सुधीः असम्यग्दर्शनं त्यक्त्वा व्यर्थमज्ञानसन्ततिम् स्मर्तव्यं सम्यगेवेदं ज्ञानमर्थमनन्तकम् कोऽहं कथमिदं जातं संसाराडम्बरं विभो प्रविचार्य प्रयत्नेन प्राज्ञेन सह साधुभिः न च कर्मसु मन्तव्यं नानर्थेन सहावसेत् द्रष्टव्यः सर्वविच्छेदः संसारानुगतः सदा साधुरेवानुगन्तव्यो मयूरेणाम्बुदो यथा अहङ्कारस्य देहस्य संसारस्याप्लवस्य च स्वविचारमलङ्कृत्य सत्यमेवावलोकयेत् शरीरमस्थिरमपि सन्त्यक्त्वा घनशोभनं वीतमुक्तावलीतन्तुं चिन्मात्रमवलोकयेत् तस्मिन् पदे नित्यतते सर्वगे सर्वभाविते
शिवे सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा यथा यैव चिद्भुवना भोगे भूषणे व्योम्नि भास्करे धराभिवरकोशस्थे सैव चित्कीटकोदरे कुम्भव्योम्नां न भेदोऽस्ति यथेह परमार्थतः चितौ शरीरसंस्थानां न भेदोऽस्ति तथा नघ सर्वेषामेव भूतानां तिक्तकट्वादिभेदिनाम् एकत्वादनुभूतेर्हि कुतश्चिन्मात्रभिन्नता एकस्मिन्नेव सततं स्थिते सन्मात्रवस्तुनि जातोऽयमयमुन्नष्ट इति तेषां तवेह धीः न च तन्नाम वस्त्वस्ति यद्भूत्वा सम्प्रलीयते आभासमात्रमेवेदं न सन्नासच्च राघव उद्भूतेनाप्रशान्तेन चेतसा सपदि स्थितं नेहमोहान्त आमोक्षान्नेदं यत्तदवस्तु च किं किलासति रामेह मोहजाले समुज्झति यत्किञ्चित् संगसंगत्या विमोहे कारणं हि तत् असति जगति किं किलेह मोदः सति च किमंग विमोह कारणं तत् जनन मरण संस्थितिष्वतस्त्वं भवखमिवाति समः सदोपशान्तः। इत्यार्षे श्री वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपायेषु स्थितिप्रकरणे जनन मरण संस्थितिर्नाम 61तमः सर्गः। अथ 62तमः सर्गः। श्रीवसिष्ठोवाच धीरो विचारवान् साक्षादादावेव महाधिया शास्त्रेण विदुषा शास्त्रं सुजनेन विचारयेत् सुजनेन वितृष्णेन विदुषा महता सह प्रविचार्य महायोगात् पदमासाद्यते परम्। शास्त्रार्थ सुजनासंग वैराग्याभ्यास सत्कृतः पुरुषस्त्वमिवा भाति निज विज्ञान भाजनम्। त्वमुदार निजाचारो धीरो गुणगणाकरः अधितिष्ठसि निर्दुःखं बीतसर्गमनोमलः। नूनमुत्सर्जिताभ्रेण शरद्व्योम्ना समो भवान् भवभावनया मुक्तो युक्त उत्तमसंविदा। चिन्तामुक्तकलावत्या मुक्तकल्पनया स्थितं मनोमुक्तविभागं च मुक्तमेव न संशयः। तवोत्तमानुभावस्य त इदानीं नरा भुवि
चेष्टामनुसरिष्यन्ति रागद्वेषविहीनया बहिर्लोकोचिताचारा विहरिष्यन्ति वै जनाः भवार्णवं तरिष्यन्ति धीमन्तः पोतकान्विताः तव तुल्यमतिर्यः स्यात् सुजनः समदर्शनः योग्योऽसौ ज्ञानदृष्टीनां मयोक्तानां सुदृष्टिमान् यावद्देहं धिया तिष्ठ रागद्वेषविहीनया बहिर्लोकोचिताचारस्त्वन्तस्त्यक्ताखिलैषणः परां शान्तिमुपागच्छ यथान्ये गुणशालिनः अविचार्यास्त एवेह गोमायु शिशुधर्मकाः ये स्वभावा महासत्या नृणां सात्विकजन्मनां तान् भजन् पुरुषो याति पाश्चात्योदारजन्मताम् यानेव सेवते जन्तु रिह जातिगुणान् सदा अथान्यजातिजातोऽपि जातिं भजति तां क्षणात् प्राक्तनान् अखिलान् भावान् यान्ति कर्मवशं गताः पौरुषेणावजीयन्ते धराधर महाकुलाः धैर्येणाभ्युद्धरेद् बुद्धिं पङ्कान्मुग्ध गवीमिव तामसीं राजसीं चैव जातिमन्यमपि श्रितः स्वविवेकवशाद्यान्ति सन्तः सात्विकजातिताम् अतश्चित्तमणौ स्वच्छे यद् राघव नियोज्यते तन्मयो बिभवत्येवं तस्माद्भवति पौरुषम् पौरुषेण प्रयत्नेन महार्ह गुणशालिनः मुमुक्षवो भवन्तीह पाश्चात्य शुभजातयः न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा क्वचित् पौरुषेण प्रयत्नेन यन्नाप्नोति गुणान्वितः ब्रह्मचर्येण धैर्येण वीर्यवैराग्यरंहसा युक्त्या युक्तेन हि विना न प्राप्नोषि तदीहितम् हितं महासत्वतयात्मतत्त्वम् विधाय बुद्ध्या भववीतशोकः तव क्रमेणैव ततो जनोऽयं मुक्तो भविष्यत्यथ वीतशोकः पाश्चात्यजन्मनि विवेकमहामहिम्ना युक्ते त्वयि प्रसृत सर्वगुणाभिरामे सत्वस्थकर्मणि पदं कुरु रामभद्र मयिषा करोतु भवसंग विमोहचिन्ता। इत्यार्षे
श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते 32 संहितायां मोक्षोपायेषु स्थितिप्रकरणे 62तमः सर्गः। स्थितिप्रकरणं समाप्तम्। अब 61वें और 62वें सर्ग में बताया गया है कि राजस और सात्विकी कर्मोपासना से भूतल पर उत्पन्न हुए पुरुषों की स्थिति क्या होती है। इसका वर्णन करने के अनंतर जगत की अनित्यता एवं परमात्मा की सर्वव्यापकता की भावना के लिए उपदेश दिया गया है तथा श्री राम के आदर्श गुणों को अपनाने एवं पौरुष प्रयत्न करने से जीवन मुक्त पद की प्राप्ति का कथन किया गया है। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, हे रघुनंदन, जो पूर्व जन्म की राजस सात्विकी कर्मोपासना से भूतल पर उत्पन्न हुए हैं, वे महान गुणशाली पुरुष आकाश में प्रकाशित चंद्रमा के समान सदा मनोहर कांति से युक्त एवं आनंदमग्न रहते हैं। जैसे आकाश का भाग मेघ आदि से मलिन नहीं होता, उसी प्रकार वे सांसारिक दुखों से दुखी नहीं होते। जैसे सुवर्ण निर्मित कमल रात्रि में संकुचित या मलिन नहीं होता, उसी प्रकार वे आपत्ति में पड़ने पर भी शोक से कातर नहीं होते। जैसे स्थावर वृक्ष आदि प्रारब्ध भोग के अतिरिक्त दूसरी कोई चेष्टा नहीं करते, उसी प्रकार वे भी ज्ञान और ज्ञान के साधनों के अतिरिक्त और कोई चेष्टा नहीं करते। जैसे वृक्ष अपने पुष्प और फल आदि से सुशोभित होते हैं, उसी प्रकार वे भी अपने सदाचारों से शोभायमान होते हैं। जैसे चंद्रमा क्षीण होने पर भी कभी शीतलता का त्याग नहीं करता, उसी प्रकार वे आपत्ति काल में भी अपने सौम्य स्वभाव को नहीं छोड़ते। योग दर्शन में भी बताया गया है कि मैत्री करुणा मुदितोपेक्षाणाम सुख दुख पुण्यापुण्य विषयाणाम भावनातश्चित्त प्रसादनम, अर्थात सुखी दुखी पुण्यात्मा और पापात्माओं के प्रति क्रमशः मित्रता, दया, प्रसन्नता और उपेक्षा की भावना से चित्त शुद्ध होता है। अर्थात मैत्री आदि गुणों से कमनीयता को प्राप्त हुई अपनी प्रकृति से ही वे नूतन पुष्पगुच्छों से विभूषित लता से शोभायमान बन के वृक्षों की भांति अद्भुत शोभा पाते हैं। वे पुरुष सब पर समान भाव रखते हैं, समता रूप रस का अनुभव करते रहते हैं, सदा सौम्य भाव का आश्रय लेते हुए साधुओं से भी बढ़कर साधु होते और अपनी मर्यादा में स्थित रहने वाले समुद्र की भांति शास्त्र मर्यादा में स्थित रहते हैं। अतः हे महाबाहो, आपत्तियों की पहुंच से परे जो उनका पद स्थान है, उसकी ओर सदा चलना चाहिए। मनुष्य को इस जगत में सत्वगुण प्रधान राजस पुरुषों की भांति ऐसा वर्ताव तथा
सत्शास्त्रों का विचार करना चाहिए जिससे परमात्मा की प्राप्ति हो। इस प्रकार भावना करने वाले पुरुष को सब वस्तुओं की अनित्यता का भी विचार करना चाहिए। विशुद्ध बुद्धि वाला पुरुष अज्ञान को बढ़ाने वाले मिथ्याभूत अनात्म दर्शन का त्याग करके सांसारिक पदार्थों के विषय में यह भावना करे कि ये सब के सब आपत्ति ही हैं, उनमें संपत्ति की भावना कभी न करे। उस परम पुरुषार्थ रूप अनंत नित्य विज्ञानानंद घन ब्रह्म का भली भांति चिंतन करना चाहिए। कर्मों में अत्यंत आसक्त नहीं होना चाहिए और अनर्थकारी जन समुदाय के साथ कभी नहीं रहना चाहिए। संसार की सभी वस्तुओं के साथ संबंध विच्छेद अवश्यम भावी है। ऐसा विचार करके सदा श्रेष्ठ पुरुषों का ही अनुसरण अथवा अनुकरण करना चाहिए। जैसे सूत में मन के पिरोए होते हैं, उसी प्रकार उस नित्य विस्तृत सर्वव्यापी सर्वभावित शिवस्वरूप परम पद परमात्मा में यह समस्त जगत पिरोया हुआ है। अर्थात इस संपूर्ण जगत में परमात्मा व्याप्त है। जो चेतन परमात्मा विशाल भुवन मंडल को विभूषित करने वाले आकाशवर्ती सूर्यदेव में विराजमान हैं, वे ही धरती में बिल के भीतर रहने वाले कीड़े के पेट में भी विराजमान हैं। इसलिए हे निष्पाप रघुनंदन, जैसे यहाँ घटाकाशों का महाकाश से वास्तविक भेद नहीं है, उसी प्रकार शरीरवर्ती जीवों का परमात्मा से परमार्थतः भेद नहीं है। हे श्री राम, जो उत्पन्न होकर विलीन हो जाती है वह वस्तु वास्तव में है ही नहीं। अतः यह जड़ संसार प्रतीति मात्र है। यह सदा स्थिर नहीं रहता, इसलिए इसे सत नहीं कहा जा सकता, किंतु प्रतीत होता है, इसलिए इसे असत भी नहीं कहा जा सकता। अतएव यह अनिर्वचनीय है। पहले विवेक और विचार से युक्त धीर साधक शास्त्र के अनुसार परम बुद्धिमान तत्वज्ञानी श्रेष्ठ महापुरुषों से मिलकर उनके साथ सत्शास्त्र विषयक विचार करे। विषय तृष्णा से रहित तत्वज्ञान संपन्न साधु महापुरुष के साथ परमात्म विषयक विचार करके परमात्मा का ध्यान करने से परम पद प्राप्त होता है। शास्त्रों के विचार, महापुरुषों के संग, वैराग्य और अभ्यास रूप सत्कार्य से युक्त पुरुष परमात्मा के ज्ञान का पात्र होकर तुम्हारे समान शोभा पाता है। तुम ज्ञानवान तथा नाना प्रकार के दिव्य गुणों की खान हो। तुम्हारा आचार व्यवहार उदार है तथा तुम समस्त दोषों से रहित एवं दुखहीन परम पद में स्थित हो। तुम उत्तम अनुभव से संपन्न हो। अतः इस समय संसार में पूर्वोक्त साधक मनुष्य रागद्वेषहीन व्यवहार द्वारा तुम्हारी चेष्टा का अनुसरण करेंगे। जो लोकोचित आचार से युक्त होकर बाहर विचरण करेंगे, वे ज्ञान रूपी नौका से युक्त बुद्धिमान पुरुष संसार सागर से पार हो जाएंगे। जो तुम्हारे समान
विशुद्ध बुद्धि से युक्त और समदर्शी है, वह उत्तम दृष्टि वाला सत्पुरुष मेरी बताई हुई ज्ञान दृष्टियों को प्राप्त करने में समर्थ होता है। जब तक तुम्हारा शरीर है तब तक राग द्वेष और इच्छा आदि से रहित होकर शास्त्र के अनुसार आचरण करते हुए स्थित रहो। शुद्ध सात्विक जन्म वाले जीवन मुक्त पुरुषों के जो परम सत्य एवं स्वाभाविक शम दम आदि गुण हैं, उनका सेवन करता हुआ साधारण पुरुष भी मरकर दूसरे जन्म में जीवन मुक्त पद को प्राप्त हो जाता है। क्योंकि जीव इस जगत में जिन जाति गुणों का सदा सेवन करता है, दूसरे जन्म में उत्पन्न होकर वह उसके अनुसार उसी जाति को प्राप्त होता है। तात्पर्य यह है कि उत्कृष्ट जाति के गुणों का सेवन करने पर वह उत्तम जाति में जन्म पाता है और अधम जाति के गुणों का सेवन करने पर अधम जाति में ही जन्म ग्रहण करता है। कर्मों के अधीन हुए जीव पूर्व जन्म के सब भावों को कर्मों के अनुसार ही पाते हैं। पर्वतों को भी लोग पराक्रम से जीत लेते हैं। इसलिए मनुष्य को आत्म कल्याण के लिए तत्परता पूर्वक परम पुरुषार्थ करना चाहिए। जीव सात्विक, राजस और तामस किसी भी योनि में क्यों न उत्पन्न हुआ हो, उसे कीचड़ में फंसी हुई भोली भाली गाय की तरह अपनी बुद्धि का धैर्य के साथ परम उद्योग पूर्वक संसार रूपी पंख से उद्धार करना चाहिए। पुरुषोचित प्रयत्न से ही उत्तमोत्तम गुणों द्वारा सुशोभित होने वाले मुमुक्षु पुरुष दूसरे जन्म में जीवन मुक्त पद को प्राप्त होते हैं। पृथ्वी पर, स्वर्ग में, देवताओं में अथवा अन्यत्र भी कहीं कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसे सद्गुण संपन्न पुरुष अपने पुरुषार्थ या प्रयत्न से प्राप्त न कर सके। इस प्रकार महर्षि वाल्मीकि प्रणीत वासिष्ठ महारामायण के देवदूतोक्त 32,000 श्लोकों की संहिता में मोक्षोपायों में स्थिति प्रकरण में 62वां सर्ग पूरा होता है और स्थिति प्रकरण भी पूरा होता है। अब आगे उपशम प्रकरण प्रारंभ होगा।